हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन का आप लोग काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे, ठीक है, और अभी तक नहीं आया। बहुत सी अफवाहें इस पे फैली, बहुत से डेट्स दिए गए। लोग फरवरी में बोले 6 फरवरी का आ जाएगा, 10 फरवरी तक आ जाएगा, बहुत से ऐसे डेट्स दिए गए। मैं बोला था कि ये अफवाह फैलाने वाला गैंग है, बाकी इसके पीछे रियलिटी कुछ नहीं है, ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा। और आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि एसबीआई अप्रेंटिस एग्ज़ाम डेट को लेकर के कुछ चर्चा करूं, क्योंकि जनवरी में एक्सपेक्ट किया गया था एग्ज़ाम हो जाएगा। एसबीआई ने ऐसा कहा था कि जनवरी में करा देंगे, लेकिन फरवरी बीत गया, एसबीआई ने कोई नोटिस नहीं दिया था। फिर कल क्या हुआ, एक नोटिस दे दिया कि अब एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन किया है। तभी मैं नोटिस को दिखाता हूँ, ठीक है, मैं और न्यू एग्ज़ाम डेट के बारे में चर्चा करूँगी। न्यू एग्ज़ाम डेट क्या है, और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, एसबीआई क्लर्क फर्स्ट वेट लिस्ट, जो लोग पिछले रिजल्ट में रह गए हैं, जिनका कुछ मार्क्स से रह गया है, नहीं क्लियर कर पाए फाइनल रिजल्ट, उनके लिए वेट लिस्ट कब आएगा, इस पर हम बात करें फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी आप लोग के मन में ये डाउट चल रहा होगा अब कि अगर एसबीआई अप्रेंटिस एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गया है और एसबीआई क्लर्क का भी वेट लिस्ट आना बाकी है, तो क्या इन दोनों का इफेक्ट पड़ेगा एसबीआई क्लर्क के न्यू नोटिफिकेशन पे। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, आपको ये मालूम होगा कि जो एसबीआई क्लर्क वैकेंसी जो चल रही है 2020 वाली, वो किसके लिए है, वो 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है, आपको मालूम होगा। और जो 2021 में नोटिफिकेशन आएगा वो 2022 टू 2023 फाइनेंशियल ईयर के होगा, आपको मालूम होगा, ठीक है। यानी दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम बात करें अब एसबीआई अप्रेंटिस को लेकर के कि ये जो वैकेंसी है जो कभी नहीं आती थी, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा नोटिफिकेशन पे, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, इससे भी आपके एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये अलग वैकेंसी है, एसबीआई क्लर्क से कोई लेना देना नहीं है। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आपका ज़रूर आएगा। अब अगर हम बात करें नोटिफिकेशन आएगा कब, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं एसबीआई कभी भी आपको पहले से नोटिफाई नहीं करता है कि नोटिफिकेशन कब देगा कब नहीं देगा। जैसे कि आईबीपीएस कैलेंडर जारी कर देता है कि हाँ आपका एग्जाम ये होगा, मतलब इस डेट पे प्रीलिम्स होगा, इस डेट पे मेंस होगा, बस नोटिफिकेशन डेट नहीं देता, लेकिन वो भी कुछ दिन पहले आ ही जाता है, 1-2 महीने पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एसबीआई आपको पहले से नोटिफाई नहीं करता है, कभी भी आपको अचानक सरप्राइज़ दे सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नोटिफिकेशन की हम बाद में चर्चा करते हैं, पहले हम वेट लिस्ट वालों की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसी के बाद जो भी होगा शो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो एसबीआई क्लर्क फर्स्ट वेट लिस्ट है, ये जो आपका है 20 तारीख के आसपास आने वाला है। यानी आप जान रहे हैं आज 5 तारीख है, लगभग 15 दिन बचा हुआ है, तो 20 तारीख तक मुझे उम्मीद है फर्स्ट वेट लिस्ट आ जाएगा। अब बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा कि कितने स्कोर तक आ सकता है, ठीक है। तो ये तो आप लोग स्कोर अपने बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप कितने मार्क्स से रह गए हैं या आपका कितने मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन रह गया है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर कंफर्म हो पाएगा कि कितने मार्क्स तक इस बार बुलाया जा सकता है, ठीक है। वैसे नॉर्मली क्या है आप जानते हैं 1 मार्क तक भी बुला लिया जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका क्या हुआ, कितने मार्क्स जो है एग्ज़ाम मिस कर गया है, यानी कि फाइनल रिजल्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स एसबीआई अप्रेंटिस न्यू एग्ज़ाम डेट का, तो फ्रेंड्स अगर हम नोटिस देखें, यहाँ पे नोटिस में क्या लिखा हुआ है, जो कल का नोटिस था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस एडवर्टीजमेंट नंबर CRPD APPR 2020 टू 2021-07। ये भी देखिए फ्रेंड्स, ये पिछले साल की वैकेंसी है, इसका अगले साल के नोटिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। यानी कि इसे कहीं ना कहीं इन लोगों को इंक्लूड करना है, कंप्लीट कराना है हर हाल में, और ज्वाइनिंग इसी साल इन्हें देना है। तो इससे क्या होगा, और आपको मालूम है ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, इसलिए इसका कोई भी इफेक्ट क्लर्क पे नहीं पड़ने वाला है। आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या लिखा है नोटिस में, द प्रपोज्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन जनवरी 2021 हैज़ बीन डिफर्ड टिल अप्रैल 2021। यानी जो टेंटेटिवली जनवरी में शेड्यूल किया गया था उसे डिफर कर दिया गया, यानी पोस्टपोन कर दिया गया है अप्रैल तक के लिए। अब अप्रैल में कब होगा ये अभी नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन कम से कम अप्रैल तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी कि मार्च में तो बिल्कुल नहीं होगा, अब अप्रैल में चांसेस है कि नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आगे क्या लिखा है, द स्पेसिफिक डेट्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन शैल बी एडवाइज्ड इन द रिवाइज नोटिफिकेशन विच शैल बी डिस्प्लेड ऑन द फॉलोइंग वेबसाइट्स। यानी कि आपको इन वेबसाइट्स पे पता चल जाएंगे फ्यूचर में कि हाँ रिवाइज डेट क्या होने वाला है, जैसे bank.sbi/careers, ठीक है। फिर और क्या है, NSDCindia.org पे, फिर आपका apprenticeshipindia.org पे, या फिर BFSISSC.com पे, ठीक है। इन सब साइट्स जो दिए हुए हैं यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो मैं बता दूँ फ्रेंड्स, आपको जो इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन है अप्रैल तक ही मिल पाएगा, अभी मार्च में कोई चांस नहीं है, ठीक है। और अप्रैल में भी मिलने की कोई ज़्यादा गारंटी नहीं है, बट अभी क्या है, कम से कम 2 महीने आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, मार्च और अप्रैल, यानी कि एग्ज़ाम हमको लगता है मई तक जाएगा, ठीक है। इसको लेकर के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम आपका मई तक जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग न्यू नोटिफिकेशन का वेट करें, बाकी फेक न्यूज़ से बचे रहें, मैं आपसे यही कहूँगा। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स, वेट लिस्ट बता चुके हैं कि 20 मार्च तक वेट लिस्ट आपका आ जाएगा,
ठीक है। और अप्रेंटिस का बता दिया कि एग्ज़ाम डेट क्या हो सकता है, मई तक जा सकता है और अप्रैल में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें SBI क्लर्क 2021 नोटिफिकेशन का, तो फ्रेंड्स आप लोग अभी कहेंगे अभी फर्स्ट का ज्वाइनिंग कंप्लीट हुआ है, मतलब पिछली वैकेंसी का ज्वाइनिंग कंप्लीट हुआ है, 25 जनवरी को ज्वाइन किए हैं जो मेन लिस्ट के कैंडिडेट्स थे, बाकी जो वेटिंग लिस्ट अभी आने वाला है वो उसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है। 20 मार्च को सुना जा रहा है कि फर्स्ट वेट लिस्ट आएगा, तो अभी कुछ दिन में, एक वीक के अंदर वो लोग ज्वाइनिंग करा देंगे। फिर उसके बाद सेकंड वेट लिस्ट आएगा, फिर थर्ड वेट लिस्ट आएगा। आप लोगों को मालूम होगा 3 वेट लिस्ट आता है SBI की तरफ से, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 3 वेट लिस्ट आएगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपने स्कोर बताएंगे तो पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा फाइनली कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग नोटिफिकेशन की बात कर रहे थे फ्रेंड्स। नोटिफिकेशन जो है आपका मान के चलिए कभी भी आ सकता है। अभी आपका चल रहा है 5 मार्च है, तो मुझे लगता है मार्च के लास्ट वीक तक मैक्सिमम चांसेस इसके दिख रहे हैं कि आपको SBI क्लर्क के नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। मार्च लास्ट वीक तक मुझे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं हर हाल में फ्रेंड्स। तो मार्च लास्ट वीक तक आप वेट करें। अब वेट क्या करें, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि SBI आपको मालूम ज़्यादा टाइम नहीं देता, नोटिफिकेशन निकालता है, 1 महीने फॉर्म भरवाएगा, फिर उसके 10-15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर एग्जाम करा देगा। तो फिर आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि प्रिपरेशन आपका पहले से रहेगा नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग प्रिपरेशन पे फोकस करें। नोटिफिकेशन जब आना होगा आ ही जाएगा और SBI सरप्राइज़ ही देगा हमेशा की तरह, पहले आपको नोटिफाई नहीं करेगा। तो आप लोग केवल प्रिपरेशन पे ही फोकस करें, मैं आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स प्रिपरेशन कैसे करें, तो प्रिपरेशन के लिए क्या करना होगा, आपको अधिक से अधिक मॉक देना होगा। बिना मॉक के कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ कोई मॉक आपको सजेस्ट नहीं करने वाला, कोई मॉक लगा सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ऑनलाइन, ठीक है। और बाकी आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से फ़ायदा क्या होगा, आपको लगातार तुरंत अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। और कुछ PDF वगैरह फ्री में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मुझे आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।